हेलो दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर की शुरुआत 1976 को आई फिल्म मरगिया से की थी और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। 1976 को आती है दो अनजाने फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सेमी हिट साबित होती है। अगले साल 1977 को आती है मुक्ति फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। उसके बाद अगले साल 1978 को आती है हमारा संसार फिल्म और ये फिल्म भी कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। उसी साल 1978 को आती है मेरा रक्षक फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपरहिट साबित होती है। 1978 को आती है फूल खिले हैं गुलशन गुलशन फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित होती है। 1978 को आती है बंसारी फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित होती है। अगले साल 1979 को आती है तेरे प्यार में फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित होती है। 1979 को आती है सुरक्षा फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपरहिट साबित होती है। उसी साल 1979 को आती है प्रेम विवाह फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। उसी साल 1979 को आती है भयानक फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित होती है। उसी साल 1979 को आती है मिथुन चक्रवर्ती की तराना फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित होती है। उसी साल के आखिरी में आती है हमारी फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित होती है। अगले साल 1980 को आती है मिथुन चक्रवर्ती की द नेक्स्ट लेटेस्ट फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित होती है। 1980 को आती है मिथुन चक्रवर्ती की आखिरी इंसाफ फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से अब एवरेज रही। 1980 को आती है ख्वाब फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित होती है। उसी साल 1980 को आती है कस्तूरी फिल्म और ये फिल्म भी कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित होती है। और उसी साल 1980 को आती है सितारा फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। उसी साल 1980 को आती है 1920 फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सेमी हिट साबित होती है। उसी साल 1980 को आती है टैक्सी चोर फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित होती है। उसी साल 1980 को आती है किस्मत की बाजी फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से बिलो एवरेज रही। उसी साल 1980 को आती है पट्टीता फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित होती है। और उसी साल के आखिरी में आती है हम 5 फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित होती है। अगले साल 1981 को आती है समीरा फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित होती है। और उसी साल 1981 को आती है घमंडी फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। और उसी साल 1981 को आती है मैं और मेरा हाथी फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से बिलो एवरेज रही। उसी साल 1981 को आती है कलंकनी कनकबती फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से ब्लॉकबस्टर साबित होती है। उसी साल 1981 को आती है जीने के आरजू फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप रही। उसी साल 1981 को आती है हमसे बढ़कर कौन फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सेमी हिट रही। उसी साल 1981 को आती है धुआं फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। उसी साल 1981 को आती है लापरवाह फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित होती है। उसी साल 1981 को आती है वारदात फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। उसी साल 1981 को आती है साहस फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से बिलो एवरेज रही। और उसी साल के आखिरी में आती है बेशक फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित होती है। अगले साल 1982 को आती है मिथुन चक्रवर्ती के आमने सामने फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित होती है। उसी साल 1982 को आती है उस्तादी उस्ताद से फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित होती है। उसी साल 1982 को आती है शौकीन फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सेमी हिट रही। उसी साल 1982 को आती है आज शांति फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से अबो एवरेज रही। उसी साल 1982 को आती है ट्रॉय फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित होती है। उसी साल 1982 को आती है हीरो का जोर फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से बिलो एवरेज रही। उसी साल 1982 को आती है आदत से मजबूर फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित होती है। उसी साल 1982 को आती है सुन सजना फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित हुई। उसी साल 1982 को आती है तकदीर का बादशाह फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित होती है। उसी साल 1982 को आती है स्वामी दादा फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से अब एवरेज रही। 1982 के आखिरी में आती है मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट साबित होती है। अगले साल 1983 को आती है तकदीर फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। और उसी साल 1983 को आती है कौन कैसे फिल्म और ये फिल्म भी कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। उसी साल 1983 को आती है लाल चुनरिया फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित होती है। उसी साल 1983 को आती है वो जो हसीना फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित होती है। उसी साल 1983 को आती है कराटे फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। उसी साल 1983 को आती है फरेब फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित होती है। उसी साल 1983 को आती है हमसे है जमाना फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित होती है।
उसी साल 1983 को आती है मुझे इंसाफ चाहिए फिल्म और ये भी फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित होती है। और उसी साल के आखिरी में आती है मथुर चक्रवर्ती की पसंद अपनी अपनी फिल्म और ये फिल्म भी कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित होती है। अगले साल 1984 को आती है मथुर चक्रवर्ती की वांटेड फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित होती है। उसी साल 1984 को आती है बॉक्सर फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। उसी साल 1984 को आती है शरारा फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित होती है। और उसी साल 1984 को आती है तेरी बाहों में फिल्म और ये फिल्म भी कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित होती है। उसी साल 1984 को आती है हंसते खेलते फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। उसी साल 1984 को आती है घर एक मंदिर फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट साबित होती है। उसी साल 1984 को आती है तरकीब फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से डिजास्टर साबित होती है। उसी साल 1984 को आती है बाजी फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। उसी साल 1984 को आती है रक्षाबंधन फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से बिलो एवरेज रही। उसी साल 1984 को आती है जाग उठा इंसान फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित होती है। उसी साल 1984 को आती है जागीर फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट साबित होती है। 1984 के आखिरी में आती है मथुर चक्रवर्ती की कसम पैदा करने वाले की फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित होती है। अगले साल 1985 को आती है मथुर चक्रवर्ती की अनिया भी 4 फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से ब्लॉकबस्टर साबित होती है। उसी साल 1985 को आती है प्यार झुकता नहीं फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट साबित हुई। उसी साल 1985 को आती है आंधी तूफान फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित होती है। और उसी साल 1985 को आती है 4 मराठी फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप रही। उसी साल 1985 को आती है कर्म युद्ध फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। उसी साल 1985 को आती है यादों की कसम फिल्म और ये फिल्म भी कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। उसी साल 1985 को आती है गुलामी फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट साबित हुई। और उसी साल 1985 को आती है प्यारी बहना फिल्म और ये फिल्म भी कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट साबित रही। उसी साल 1985 को आती है बेपनाह फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। उसी साल 1985 को आती है आर पार फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित हुई। उसी साल 1985 को आती है माँ कसम फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित हुई। उसी साल 1985 को आती है करिश्मा कुदरत का फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित हुई। उसी साल के आखिरी में आती है मथुर चक्रवर्ती की बादल फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप रही। उसके अगले साल 1986 को आती है मथुर चक्रवर्ती की दिलवाला फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप रही। उसी साल 1986 को आती है जाल फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट साबित होती है। उसी साल 1986 को आती है स्वर्ग से सुंदर फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट साबित हुई। उसी साल 1986 को आती है बात बन जाए फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एबो एवरेज रही। उसी साल 1986 को आती है अमा फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप रही। उसी साल 1986 को आती है कर्मदाता फिल्म और ये फिल्म भी कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप रही। उसी साल 1986 को आती है किस्मत वाला फिल्म और ये फिल्म भी कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप रही। उसी साल 1986 को आती है मुद्दत फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित हुई। उसी साल 1986 को आती है नसीहत फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। उसी साल 1986 को आती है प्यार के 2 पल फिल्म और ये फिल्म भी कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। उसी साल 1986 को आती है शीशा फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप रही। उसी साल 1986 को आती है एक और सिकंदर फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। उसी साल 1986 को आती है जिंदगानी फिल्म और ये फिल्म भी कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। उसी साल 1986 को आती है ऐसा प्यार कहाँ फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित होती है। उसी साल 1986 को आती है मैं बलवान फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित हुई। 1986 के आखिरी में आती है अविनाश फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित होती है। अगले साल 1987 को आती है दीवाना तेरे नाम का फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित होती है। उसी साल 1987 को आती है मेरा यार मेरा दुश्मन फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से डिजास्टर साबित होती है। उसी साल 1987 को आती है डांस फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट साबित हुई। उसी साल 1987 को आती है परिवार फिल्म और ये फिल्म भी कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित होती है। उसी साल 1987 को आती है हवालात फिल्म और ये फिल्म भी कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित होती है। उसी साल 1987 को आती है हिरासत फिल्म और ये फिल्म भी कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित होती है। उसी साल 1987 को आती है वतन के रखवाले फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट साबित होती है। और उसी साल के आखिर में आती है परम धर्म फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित होती है। और उसके अगले साल 1988 को आती है मथुर चक्रवर्ती की प्यार का मंदिर फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट साबित होती है। उसी साल 1988 को आती है चरणों की सौगंध फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित होती है।
उसी साल 1988 को आती है सागर संगम फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। उसी साल 1988 को आती है रुखसत फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित होती है। उसी साल 1988 को आती है कमांडो फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित होती है। उसी साल 1988 को आती है मिथुन चक्रवर्ती की वक्त की आवाज फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट साबित होती है। उसी साल 1988 को आती है साजिश फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। उसी साल 1988 को आती है जीते हैं शान से फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित होती है। उसी साल 1988 को आती है मर मिटेंगे फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से अब वो एवरेज रही। उसी साल 1988 को आती है अग्नि फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से बिलो एवरेज रही। उसी साल के आखिरी में आती है गंगा जमुना और सरस्वती फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित होती है। अगले साल 1989 को आती है गलियों का बादशाह फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित होती है। उसी साल 1989 को आती है मेरी जुबान फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। उसी साल 1989 को आती है मिल गई मंजिल मुझे फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से डिजास्टर साबित होती है। 1989 को आती है 20 साल बाद फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। उसी साल 1989 को आती है गुरु फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट साबित होती है। उसी साल 1989 को आती है आखिरी बदला फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से डिजास्टर साबित होती है। उसी साल 1989 को आती है हम इंतजार करेंगे फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। उसी साल 1989 को आती है इलाका फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित होती है। उसी साल 1989 को आती है प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट साबित होती है। उसी साल 1989 को आती है गरीबों का दाता फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। उसी साल 1989 को आती है मुजरिम फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट साबित होती है। उसी साल 1989 को आती है दाता फिल्म और ये फिल्म भी कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट साबित होती है। उसी साल 1989 को आती है आखिरी गुलाम फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से बिलो एवरेज रही। उसी साल 1989 को आती है हिसाब खून का फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप साबित होती है। उसी साल 1989 को आती है दोस्त फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से बिलो एवरेज रही। उसी साल 1989 को आती है दाना पानी फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। उसी साल 1989 को आती है लड़ाई फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट साबित होती है। 1989 स्टार फिल्म और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में इतना ही। वैसे तो मिथुन चक्रवर्ती की बहुत सारी फिल्में हैं, इसके दूसरे भी पार्ट हम बनाएंगे। तो ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।